एग्जामिनेशंस आर ओवर। भैया आज हम चैप्टर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 14 तक 13 तक हम लोग पहले ही कर चुके हैं। चैप्टर 15 की स्टार्टिंग हम इंडेफिनेट इंटीग्रल में फॉर्मूला बेस्ड है। पूरी एक्सरसाइज में केवल 2 या 3 फॉर्मूले यूज़ होंगे और जितने भी टाइप यूज़ होंगे तो हम एक्सरसाइज के बीच में ही कर लेंगे उन्हें, कि पहले मैं आपको टाइप एक्सप्लेन करूँ, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करूँ, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ, उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। तो जो जो टाइप यूज़ होगा वो मैं बीच में आपको बताता चलूँगा कि भाई ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप है। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। और एक फॉर्मूला जैसे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का है, फॉर्मूला क्या है 1/2a log mod x माइनस ए dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर log mod, ऊपर चेक करो a प्लस एक्स होगा प्लस से। 3 फॉर्मूले आपको याद रखने, लगाने कैसे हैं वो मैं सिखाऊंगा। पहले आपको सामने देख लिए फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले देख लिए। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का नाम 15A होगा और सोर्स क्या है ओपी मल्होत्रा, ये हम पहले ही बता चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में ही है, तो इस चैप्टर को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, इस हफ्ते में निपट जाए ज़्यादा बढ़िया है। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 36। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 36 है, तो 36 को सर आप क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब इसे कंपेयर करो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या होगी 6। फॉर्मूला क्या बनेगा 1/a, तो 1/a मतलब 1/6 tan इनवर्स x अपॉन ए x अपॉन 6 प्लस c। खत्म, इजी था क्वेश्चन। सेकंड क्या है बोलो? dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये भी इजी क्वेश्चन है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, आप इसका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। आपने इसका एलसीएम लिया तो मुझे बताओ ये क्या बनेगा? 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर को कांस्टेंट बना के बाहर ले लो। ऐसे आपने कांस्टेंट बना के बाहर ले लिया ऐसे, तो 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ दोनों में माइनस है, केवल एक में ही प्लस है, तो मतलब ऊपर वाला लगेगा। एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है और ए स्क्वायर की जगह पे 4 है। अगर 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो आप लिखोगे 2 का स्क्वायर, लेकिन अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 5 को कैसे शो करोगे? √5 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखोगे? 4 तो बाहर चल ही रहा है, 1/a 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड द आंसर इज 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। अब ये चेक करो कि ये सेकंड क्वेश्चन है या सेकंड पार्ट है इसका? फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये। अब थर्ड पार्ट है, देखिए क्या है? dx अपॉन 50 प्लस 2x स्क्वायर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने बुद्धि से सोचिए ज़रा। 2 अगर आप डिनोमिनेटर से कॉमन ले लें तो क्या बनेगा? ये 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब प्लस किस फॉर्मूले में है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक ही फॉर्मूले में प्लस है, तो क्या आएगा इसका आंसर बताइए? 25 को क्या लिख सकते हो? थोड़ा सा मैं और एलेबोरेट करता हूँ, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर 25 को क्या लिखोगे? 5 स्क्वायर 1/5 tan इनवर्स x अपॉन 5 प्लस c। अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे, वो किसी के स्पेसिफिक फॉर्मूले पे होगा। जैसे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, क्या है? dx अपॉन, हाँ 1/2 हमने बाहर लिया था, शायद यहाँ लेना भूल गए हैं, तो ये लीजिए 1/2 होना चाहिए, नहीं होगा बेटा, बिल्कुल होगा। तो 2 × 5 वो आप 10 कर लेना अगले स्टेप में, ठीक है? 1/10। बाकी तो देखो इंटीग्रेशन वाला पार्ट ठीक है, केवल वो मल्टीप्लाई वाला रह गया। अगला क्या है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4।
अच्छा 4 को क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर। अब देखो इधर देखिए, पहले माइनस किस फॉर्मूले में आ रहा है, या तो इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, लेकिन माइनस वाले में एक विशेष ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर पहले है या एक्स बाद में है। अगर पहले है तो ये वाला फॉर्मूला, बाद में तो ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है पहले, जैसे आपने प्लस वाले में देखा तो एक्स बाद में भी आ रहा था पहले भी आ रहा था, क्योंकि एडिशन कॉम्पिटेटिव होता है। एडिशन क्या होता है, कॉम्पिटेटिव होता है। तो ये बात समझ में आ गई। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या जाएगा इसका 1/2a। ए क्या है यहाँ पे 2 लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। आंसर चेक करो, यही आ रहा है 1/4 लॉग मॉड एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकेंड, डी एक्स अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 16, 9x स्क्वायर माइनस 16। देखो वैसे कुछ होता नहीं है इससे कि आप यहाँ पे इसको मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओ या मत बनाओ, या आपकी मर्जी है टोटली, 1 बनाओ या मत बनाओ। लेकिन एक फ़ायदा है कि अगर आप इसके कोफिशिएंट को 1 बना लेते हो तो आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी हो आ जाएगा। मतलब गलती क्या हो सकती है, आप इसे 3x स्क्वायर लिखोगे, इसे 4 स्क्वायर लिखोगे, फिर आप सोचोगे कि मेरे को तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए पता है, और यहाँ पे बन जाएगा 3x स्क्वायर, होगा 3x के होल स्क्वायर के लिए सॉल्व, लेकिन आपको फिर 3x के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आपको अगर इतनी चीज़ याद रहे तो आप वैसे कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा आप 1 रखें। और 1 कैसे बनाएंगे, 9 को कॉमन ले लो, आपने ले ली 9 को कॉमन, यहाँ पे आया 16/9, और 16/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, अगर मैं इसमें से 9 कॉमन लूँगा तो 16 के डिवाइड में 9 आ जाएगा, और इसके यहाँ पे 9 आएगा तो ये लिखा जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला 1/9 पहले ही चल रहा है, 1/2a। फॉर्मूला क्या देखिए बेटा, 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ए कितना है 4/3 लॉग मॉड एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 24, 1/24 लॉग मॉड 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4 प्लस सी। आंसर समझ में आया ये वाला। इसके बाद सेकंड का थर्ड पार्ट, नहीं क्वेश्चन तो समझ में आ गया, आंसर भी समझ में आना चाहिए। थर्ड में क्या कह रहा है, dy/25 माइनस 16y स्क्वायर, dy/25 माइनस 16y स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में एक पार्ट देखो कि वेरिएबल बाद में आ रहा है या पहले आ रहा है, वेरिएबल बाद में आ रहा है, तो मतलब इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा थर्ड वाला। पहले से करेंगे कैसे, मैंने ये बताया कि वेरिएबल का कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए कॉमन क्या लोगे, 16 बाहर लोगे, तो आप 16 को बाहर ले लो, क्या बचेगा इंटीग्रेशन में dy/25/16 मतलब 5। जब इसके पास 16 तो नहीं है और इसमें से कॉमन लोगे तो इसके डिवाइड में आएगा, तो क्या लिखोगे इसे 5/4 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो फॉर्मूला है 1/2a, ए क्या है 5/4 लॉग मॉड ए प्लस एक्स, लेकिन एक्स नहीं है यहाँ पे तो वाई है, तो क्या आएगा यहाँ पे वाई अपॉन ए माइनस वाई प्लस सी। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये कितना है 4 2 8 5 जा 40, 1/40 लॉग मॉड। अब ये इसका एलसीएम बनेगा 4, इसके नीचे तो 1 है, इसके नीचे भी 1 है, 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा 4, तो इसको क्या लिखोगे 5 + 4y, और इसको क्या लिखोगे 5 - 4y। अच्छा, अगर किसी के मन में ये आ रही हो कि सर यहाँ से 3 का चला गया,
डिनोमिनेटर में 3 था ना, एलसीएम ले ले 3x माइनस 4 अपॉन 3, 3x प्लस 4, ये 3 कहाँ गया भाई, 3 ऊपर भी आएगा डिनोमिनेटर में, नीचे वाले के डिनोमिनेटर में जा रहा है तो 3 कट जाएगा, ऐसे यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे सेकंड के थर्ड पार्ट हो गया। सेकंड में एक पार्ट और है, dx अपॉन 18 माइनस 2x स्क्वायर। ईजी है, इन सबसे ईजी है जितना हमने अभी करे, dx अपॉन 18 माइनस 2x स्क्वायर। कैसे करेंगे इसे, देखो 2 को मैंने बाहर ले लिया, 2 को क्या ले लूँगा मैं, 2 को एज ए एलसीएम ट्रीट करेंगे, मैंने बाहर से कॉमन निकाल लिया, एलसीएम नहीं सॉरी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 इंटीग्रेट dx अपॉन 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ क्या बना फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में सेकंड वाला फॉर्मूला आएगा 1/2a, a क्या है यहाँ पे 3, और ये 1/2 हमने पहले ही कॉमन लिया था, वो वाला है मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, ये 12 आ जाएगा। तो आंसर चेक कर लीजिए, यही आ रहा होगा आपका 1/12 लॉग मॉड 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। थर्ड क्वेश्चन नोट करिए, dx अपॉन, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट dx अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। तो कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे हमने क्वेश्चन करा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमने 3 क्वेश्चन करे, हमने 3 टाइप के क्वेश्चन करे। लेकिन अगर देखो जैसे आपका स्क्वायर आ रहा है क्वेश्चन में x प्लस 2 स्क्वायर, अगर x स्क्वायर और x प्लस 2 स्क्वायर, अगर मैं फिजिकली बात करूँ तो देखने में दोनों डिफरेंट है, दोनों ही डिफरेंट है, लेकिन ये x का स्क्वायर हो रहा है मतलब लीनियर का स्क्वायर, ये x प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी लीनियर का स्क्वायर हो रहा है। इसका डेरिवेटिव भी 1 आएगा और इसका डेरिवेटिव भी, मैं केवल x की बात कर रहा हूँ, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, x स्क्वायर का तो 2x आएगा, x का डेरिवेटिव भी 1 आएगा और x प्लस 2 का डेरिवेटिव भी 1 ही आएगा। अगर आपके x के साथ कोई कांस्टेंट टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट है तो उस x प्लस 2, x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 3 को आप x की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो जहाँ आप x लिखते हैं वहाँ पे आप x प्लस 2 लिखेंगे, जहाँ आप x लिखते हैं वहाँ पे x प्लस 2 लिखेंगे। कैसे, देखो अब तक जैसे फॉर्मूला था मेरे पास, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ एक ही वाला, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 36 था मेरे पास, इधर देखो, तो मैंने क्या लिखा, जहाँ x आ रहा वहाँ x लिखा। अगर ये x प्लस 2 का स्क्वायर होता तो जहाँ x आता मैं क्या लिखता वहाँ पे x प्लस 2। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही समझना है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर में से x स्क्वायर समझ रहा हूँ और यहाँ पे प्लस 1, तो क्या फॉर्मूला है इसका 1/a। तो इस 1 को लिख लो 1 का स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन, जहाँ x आएगा वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे x प्लस 2। अगर x के साथ कोई कांस्टेंट टर्म ऐड है तो उस x को हम ऐसे ही, उस x प्लस 2 को ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम x को ट्रीट करते हैं। तो x प्लस 2 a क्या है 1 प्लस c, इसका आंसर क्या बना tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस c। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है dx अपॉन 1 प्लस 2 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 को कॉमन ले लो इसमें से, ईजी हो जाएगा। जैसे मैं कहता था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, x प्लस 2 कर रहा है। x का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे x प्लस 2 कर रहा है, तो हम x प्लस 2 के कोफिशिएंट को क्या बना लेंगे 1। कैसे बनाएंगे, 2 को कॉमन लेके। जैसे ही मैंने 2 को कॉमन लिया तो ये 1/2 हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1/2 इंटीग्रेट dx अपॉन 1/2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 1/2 को आप क्या लिखोगे 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बताइए इधर देखो, पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1/a, तो 1/2 तो ऑलरेडी बाहर है,
1 अपॉन ए क्या है 1 अपॉन रूट टू, tan इनवर्स x अपॉन ए क्या है 1 अपॉन रूट टू प्लस सी। अब रूट टू से 2 कटेगा तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो ये बचा 1 अपॉन रूट टू tan इनवर्स, ये रूट टू ऊपर जाएगा तो रूट टू 1 अपॉन रूट टू tan इनवर्स रूट टू एक्स प्लस टू प्लस सी। आंसर चेक करिए इसका, ठीक है 1 अपॉन रूट टू tan इनवर्स एक्स प्लस टू रूट टू। तो सबसे इजी वे है ये करने का इसे। इसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन x6 प्लस 1, ये NCERT का 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। s6 प्लस 1 dx कैसे करेंगे देखिए इसे, थोड़ी अगर बुद्धि लग जाए तो क्वेश्चन हो जाए। इसको लिख लो x क्यूब का होल स्क्वायर और 1 को 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पुट करो x क्यूब को t, तो क्या बनेगा ये 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt और इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ये तो बहुत ही आसान हो गया, जो हम x के लिए काम कर रहे थे वो हम t के लिए कर देंगे। फर्स्ट फॉर्मूला अगेन x स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख लोगे 1 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बनता है 1 अपॉन a 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x की जगह वेरिएबल क्या है t अपॉन 1 प्लस c, तो tan इनवर्स और t क्या है x क्यूब प्लस c। फोर्थ का सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या देखिए x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, ये भी इजी है बिल्कुल सेम है x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। अच्छा जैसे मैंने यहाँ पे x की पावर 3 का स्क्वायर किया था क्योंकि ऊपर 3x स्क्वायर था, यही था ना, x की पावर 3 का मैंने स्क्वायर किया क्योंकि ऊपर 3x स्क्वायर था। यहाँ पे क्या है x की पावर 4 और ऊपर क्या है x, तो हम क्या करेंगे हम x की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे। इसे मैंने किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और मुझे पता है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी लेट करूँगा तो डेरिवेटिव 2x आएगा। क्या आएगा डेरिवेटिव 2x, लेकिन ऊपर सिंपल x है तो हम क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड, बात एक ही पड़ेगी। अब मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर को t, तो 2x dx कितना हो गया dt 1/2 इंटीग्रेट dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इंटीग्रेट dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। तो क्या बनेगा फॉर्मूला 1 अपॉन टी तो बाहर है और अंदर क्या बनता है इसका 1 अपॉन 1 tan इनवर्स t अपॉन 1। देखो हमने ऊपर यही वाला फॉर्मूला बनाया टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर वाला 1 अपॉन 1 tan इनवर्स t अपॉन 1, तो tan इनवर्स t प्लस सी 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये फोर्थ का सेकंड पार्ट था, पहले यहाँ तक नोट करिए। cos x dx अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन लिखता हूँ, इतना आप दिमाग लगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फोर्थ पार्ट है ex अपॉन 1 प्लस a2x dx। फिफ्थ पार्ट है, 6 पार्ट है ना इसके, तो पांचवा पार्ट है dx अपॉन ex प्लस e इनवर्स x। ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह बताऊंगा कैसे, और सारी संभावना इस क्वेश्चन के साथ दी है। और सिक्स पार्ट है, फोर्थ का सिक्स पार्ट है e इनवर्स x अपॉन 16 प्लस 9 e इनवर्स 2x, e इनवर्स x dx अपॉन 9 प्लस 16 प्लस 9 ए इनवर्स 2x। सेवेंथ पार्ट है इसका, फोर्थ में सेवेंथ जो 700 पार्ट डाल दो, इंटीग्रेशन ex माइनस 1 रूट में, तो थोड़ा अच्छा पार्ट है, थोड़ा ढंग से कर लेना बस।
बस तो इसमें कुछ है नहीं, एक्स माइनस वन को टी लेट करेंगे तो सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये देखिए ज़रा, पहले हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पाँचों पार्ट, 5-7 मिनट, 5 से 6 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव दे रखा है ऊपर, साइन एक्स को लेट करो टी, डेरिवेटिव क्या होगा इसका, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये बना डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। कई बार कर चुके पहले भी 2 क्वेश्चन ऐसे। टी स्क्वायर प्लस 1 इसकी तरह सॉल्व होगा फिर से, 1/1 tan इनवर्स टी अपॉन 1। तो ये क्या बना, tan इनवर्स टी क्या है, साइन एक्स प्लस सी। फिनिश। अगला क्वेश्चन, ये e2x है, e2x को क्या लिख सकते हैं, ex का होल स्क्वायर। तो पुट करिए ex को t, डेरिवेटिव क्या होगा, ex dx इज इक्वल टू डी टी। फिर से वही बात, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस टी स्क्वायर, बात सेम ही है। टी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेट आया था tan इनवर्स टी, क्या आ रहा है, tan इनवर्स टी। तो पुट करो tan इनवर्स टी प्लस सी, और t की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स e की पावर x। ये क्या है, इसे देखो जरा, ई एक्स प्लस ए इनवर्स एक्स। इसकी एलसीएम लोगे तो e2x आएगा प्लस 1, इसका एलसीएम क्या जाएगा, e2x, इसका 1 और ये ex है, ex और 1 का एलसीएम ex ही आएगा। तो ये बनेगा e2x प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या रहा है ex, तो ex मल्टीप्लाई होकर कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, dx। समझ में आ गई बात, ये बनेगा dx। अच्छा, ये क्वेश्चन बिल्कुल इसकी तरह नहीं हो गया, अब चेक करिए इसको ज़रा, पहले इधर देखो, ये क्वेश्चन इसकी तरह नहीं हो गया बिल्कुल। सॉल्व करके डायरेक्ट इसका आंसर डाल देना, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ऊपर सॉल्व किया ऐसे ही ला के अब पेपर में मत डाल देना डायरेक्ट, फिर कहो टीचर ने नंबर खा लिया है। यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब आगे देखिए कैसे करेंगे इसे। ई इनवर्स एक्स से यहाँ पे 9, मुझे पता है कि मैं इसको पहले फॉर्म बना देता हूँ इसकी। ये क्या है, ए इनवर्स एक्स डी एक्स अपॉन 16 प्लस 9 ए इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। क्या बना दिया मैंने, ए इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब 9 ले लो इसमें से कॉमन, जैसे ही मैंने 9 कॉमन लिया बाहर 9 आ गया, ए इनवर्स एक्स डी एक्स अपॉन, यहाँ पे जब 9 कॉमन लिया, इधर देखिए पहले 16 के नीचे 9 नहीं है, 16 के पास 9 नहीं है कॉमन लेने के लिए, तो ये 9 कहाँ जाएगा, 16 के डिनोमिनेटर में। क्या लिखोगे इसे, 4/3 होल स्क्वायर प्लस ए इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये बन गया क्वेश्चन। ए इनवर्स एक्स को ले लो टी, इसका डेरिवेटिव आएगा ए इनवर्स एक्स डी एक्स माइनस का, क्योंकि जब माइनस एक्स का करोगे तो -1 भी आएगा। पहले तो ई का करा तो ई इनवर्स एक्स आ गया, माइनस एक्स का -1, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी -1/9 ए इनवर्स एक्स डी एक्स, ये माइनस इधर चला जाएगा, ए इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो -1/9 डी टी अपॉन 4/3 स्क्वायर और ए इनवर्स एक्स टी स्क्वायर। समझ गए। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। फिर से वही फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो 1/9, तो बाहर है -1/9, 1/a क्या है 4/3, tan इनवर्स x मतलब t अपॉन a 4/3 प्लस c, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो क्या आंसर बना इसका, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, 3 4 जा 12, तो -1/12 tan इनवर्स 3 ऊपर 4 नीचे, 3t/4 प्लस सी आ गया। अब t की वैल्यू क्या है, जो t की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो। आंसर मैच कर रहा है, पहले ये देखो 3 e इनवर्स x दे रखा है ना, हाँ ठीक है। अगर मैच ही कराना तो -1/12
tan इनवर्स 3 e इनवर्स x अपॉन 4 प्लस c। ये है इसका आंसर पूरा मैच करके। ये हो गया इसका 6th पार्ट। अब एक पार्ट और बचा है इसका 7th। तो 7th को देखिए कैसे करेंगे। 7th में डायरेक्टली आप लेट कर लो ex माइनस 1 को t कर लिया आपने लेट। तो बताइए ex का डेरिवेटिव आएगा ex और उसका होगा dx, क्योंकि 1 तो 0 हो गया। ex का ex 1 का 0 और t का dt बाई dx। तो ये बनेगा ex dx। पहले समझ लो पूरा। ex का ex 1 का 0 और t का dt बाई dx। तो ये बना ex dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू क्या आई, dt अपॉन ex। dx की वैल्यू क्या आई, dt अपॉन ex। ये वैल्यू आ गई dx की, क्या आई वैल्यू, dt अपॉन ex। तो मुझे बताओ ex की वैल्यू t के रिस्पेक्ट में क्या आएगी। ex इज इक्वल टू टी प्लस 1। पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ सारी। ex माइनस 1 को मैंने t लिया और dx को क्या लिया मैंने, dt अपॉन ex। dt अपॉन ex। ex की वैल्यू क्या है, ex की वैल्यू dt अपॉन t प्लस 1 रूट टी अपॉन टी प्लस 1 हो रहा है क्या। ये देखो जरा इसे स्टॉप करो जरा एक बार। वी कैन टेक ex माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो ex का डेरिवेटिव ex 1 का होगा 0 और t का 2t dt अपॉन dx। तो ये बनेगा ex dx इज इक्वल टू 2t dt। तो dx इज इक्वल टू 2t अपॉन ex dt। 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। तो कर लेगा रूट ex माइनस 1 टी स्क्वायर के इक्वल है। तो अंडर रूट टी स्क्वायर और dx कितना है, 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। ये बन गया। अच्छा रूट टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, t के। तो मैं इसे समग्र 2 को कॉमन लेके यहाँ लिख लूँगा टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। इसमें करिए प्लस 1 माइनस 1 और दोनों को अलग अलग कर दीजिए। 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। 1 का इंटीग्रेशन dt के सेक में t और टी स्क्वायर प्लस 1 का तो कई बार कर चुके, tan इनवर्स t प्लस c। वैल्यू पुट कर दो। t क्या है, जब ex माइनस 1 टी स्क्वायर है तो t की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ex माइनस 1 माइनस tan इनवर्स अंडर रूट ex माइनस 1 प्लस c। ठीक है, नोट करिए इसे। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो बेसिकली हमारे दिमाग में आ रहा है कि इसे कैसे करें। देखो अगर ऊपर नीचे दोनों प्लस के होते हैं तो फिर इसकी अलग ही तरीका है सॉल्व करने का। इसका आसान तरीका बताऊंगा। सबसे आसान क्या होता है इसमें, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो मैं ऊपर भी प्लस 4 बना लेता हूँ। क्या बना लेते हैं, प्लस 4। कैसे बनेगा प्लस 4, थोड़ा डी को साइड करते हैं कि भाई तो थोड़ा आगे आ जा। प्लस 4 माइनस 4 तो क्या बनेगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको अलग अलग डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइन, और यह आएगा 1 डी एक्स माइनस 5 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। समझ में आया, दोनों को अलग अलग कर लिया डिवाइड, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। तो 1 डी एक्स माइनस 5 टाइम इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। 1 का क्या होगा,
एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है 1/a, तो 1/a, ए क्या है 2 tan इनवर्स x/a, x/2 प्लस c। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। देखो 5 तो यहाँ पे ऑलरेडी बाहर था, अगर मैं 1/a करूँगा मल्टीप्लाई में तो 1/2 आएगा, और 1/2 का 2 कहाँ जाएगा 5 के नीचे, tan इनवर्स x/2 प्लस c। इसके बाद सेकंड पार्ट क्या है इसका, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, x 4/x² प्लस 1। बताइए ऐसे कैसे करेंगे। अच्छा इधर देखो, पहले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, x 4/x² प्लस 1। देख के भी समझ नहीं आने का क्वेश्चन, मन करेगा मैं कुछ लेट कर लूँ, कुछ ऐसे कर लूँ, लेट करके नहीं होने का क्वेश्चन ये। आप x² नीचे वाले x² प्लस 1 को लेट कर लो, एक तरीका डिवाइड करके कर लो, एक तरीका डिवाइड करके कर लो। देखो आसान तरीका क्या है, -1 प्लस 1, तो एक बार x4 - 1 अपॉन x4 प्लस 1, यह अलग हो गया, प्लस 1/x² प्लस 1 dx। ठीक है, अब x4 - 1 इसको क्या लिख सकते हो, x² का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x4 प्लस 1 dx, प्लस इंटीग्रेट dx अपॉन x² प्लस 1। a² माइनस b² क्या होगा, a प्लस बी। अच्छा x4 नहीं है, ये x², ये इधर ही बन गया, वो ऊपर से कॉपी होते होते x4 हो गया। x² प्लस 1 x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 dx, प्लस इंटीग्रेट dx अपॉन x² प्लस 1। और देखिए अगर आप डिवाइड भी करते तो भी आपका यही बनता, एक x² प्लस 1 से x² प्लस 1 कट जाएगा, तो ये बनेगा x² माइनस 1 dx प्लस dx अपॉन x² प्लस 1। अगर आप इसे डिवाइड भी करोगे तब भी आपका यही बनेगा। तो x² का क्या होगा, इंटीग्रेट x³ अपॉन 3 माइनस x प्लस tan इनवर्स x प्लस c। तो ये जो मैंने आपको मेथड बताया दैट इज़ वेरी इजी मेथड, कि इससे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी भगेगा। थर्ड पार्ट क्या देखिए ज़रा, थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, 3x⁵ अपॉन 1 प्लस 3x5 अपॉन 1 प्लस x⁻12 dx। तो 3 को बाहर ले लो, अंदर क्या आया x⁻5 dx अपॉन 1 प्लस x⁻6 का होल स्क्वायर। तो पुट x⁻6 इज इक्वल टू t, तो 6x�5 dx इज इक्वल टू dt, x�5 dx इज इक्वल टू 1/6 dt, x�5 dx इज इक्वल टू 1/6 dt। तो 3 और x�5 dx का क्या आएगा 1/6, तो 1/6 को बाहर रखो, अंदर आएगा इंटीग्रेशन में dt अपॉन, और x⁻6 t है तो ये होगा t², 3/6 हो गया 1/2, और dt अपॉन 1 प्लस t²। कितनी बार इंटीग्रेट लिख चुके हैं इसका हम, t² प्लस 1² का क्या इंटीग्रेट है इसका, tan इनवर्स t डायरेक्ट, t² प्लस 1² का हम काफ़ी बजेगा, x² प्लस 1² का मैं डायरेक्ट लिखा था tan इनवर्स x। तो कहीं भी अगर आता है x² प्लस 1 t² प्लस 1, अगर यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो डायरेक्ट याद रखना उसका होता है tan इनवर्स x, इसका होगा tan इनवर्स t। तो 1/2 tan इनवर्स, और t की जगह क्या आएगा x⁻6 प्लस c। ठीक है, नोट करिए इसे, मैं ज़रा रब कर लेता हूँ भैया। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा dx अपॉन 2 प्लस cos x। इसके लिए हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि 1 प्लस cos x होता है क्या, 2 cos स्क्वायर x/2। 2 को लिख लो 1 प्लस cos x, तो dx अपॉन 1 प्लस, और 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x/2।
ठीक है, यहाँ पे मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, इधर देखिए डी एक्स अपॉन इसका एलसीएम सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू अपॉन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ये ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स अपॉन टू प्लस, और सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये क्या बना, 2 प्लस 1 3, 3 को क्या लिख सकते हो, रूट 3 स्क्वायर प्लस 10x बाई टू का होल स्क्वायर, ये बन गया पूरा। भाई थोड़ा सा देखो सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा, सॉल्व करके आप यहाँ तक आ गए, तो यहाँ पे 10x बाई टू को t ले लो, तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और x बाई टू का 1 बाई टू, टी का डी टी बाई डी एक्स, यहाँ आ जाएगा डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स की वैल्यू आएगी 2 डी टी, इंटीग्रेशन 2 टाइम डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो 2 बाहर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो टी अपॉन रूट 3 प्लस सी, तो वैल्यू आ गई 2 अपॉन रूट 3 टेन इनवर्स, टी की वैल्यू क्या है 10x बाई टू अपॉन रूट 3 प्लस सी। उसका आंसर चेक करिए एक बार ज़रा। ठीक है, तो कल 5th तक हम खत्म कर चुके हैं, आज हम 6th स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट x अपॉन एक्स की पावर 4। अच्छा, x का इंटीग्रेट करो जरा, कितना आएगा आपको ये जानना, नीचे x की पावर 4 दे रखी है, मुझे ये पता चलना है कि भाई मैं कैसे क्वेश्चन कंटिन्यू करूँ। तो पहले ऊपर वाले का इंटीग्रेट करने की कोशिश करो, क्या बनेगा, इंटीग्रेट x का होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, मतलब मुझे नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए नीचे एक्स स्क्वायर। तो कैसे बनाऊँगा मैं इसे, x डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अगर मैं एक्स स्क्वायर को लेट करता हूँ t, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x dx, तो मतलब मुझे यहाँ 2x चाहिए, या तो फिर सिंबल में x dx की वैल्यू निकाल लूँ, क्या आएगी 1 बाई टू डी टी, ये क्या बना 1 बाई टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर टी है, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या कहता है मेरा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। अच्छा, ए स्क्वायर की जगह ही यहाँ पे ए स्क्वायर है, पूरी ए फॉर्मूला क्या बनता है वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए की जगह पे क्या है ए स्क्वायर। अगर किसी का मन करे भाई ए स्क्वायर में कंफ्यूज हो सकता हूँ, तो ए स्क्वायर को बी ले लो, टी तो हम ले चुके, एम ले लो, क्यू ले लो, अल्फ़ा ले लो, कुछ भी ले लो, बाद में चेंज कर देना। और अगर आपका दिमाग ना भटके तो मेरे ख्याल से डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। सेम हेयर 1 अपॉन 2a, ए क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ए स्क्वायर, लॉग मॉड x की जगह क्या यूज़ होगा t माइनस ए की जगह ए स्क्वायर t प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो 1 अपॉन 2a स्क्वायर लॉग, अब t क्या यूज़ करोगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। आंसर चेक करिए इसका, यही आ रहा है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। कहाँ पे
1/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 1/2 भी साथ चल रहा है ना इसके, इसको कैसे छोड़ दिया हमने रास्ते में। 1/2 ए फॉर्मूले का भी है और ये 1/2 भी साथ चल रहा है इसके, तो क्या बन गया ये 1/4। छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा, आप ज़रूर ध्यान रखना। जैसे हम किसी कांस्टेंट को लेके चल रहे हैं, मेरे नंबर नहीं कटेंगे पर आपके ज़रूर कटेंगे। यहाँ पे हम इसे क्या देखेंगे, x स्क्वायर है ऊपर, इसका इंटीग्रेट करो क्या बनेगा, x की पावर 3/3 ये बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो इसे, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ए क्यूब स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब स्क्वायर। एक्स क्यूब को क्या लेट करो t, तो 3x स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल आएगा, डी टी है। एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल होगा, 1/3 डी टी। अच्छा एक काम करिए, आप ए क्यूब को ना किसी और कांस्टेंट के इक्वल रख लो। एक बार ऐसे करके देखो कि मैं ए क्यूब को यहाँ पे अल्फ़ा मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, अल्फ़ा। तो ये बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर, और एक्स क्यूब को मैंने लेट किया टी स्क्वायर। तो मेरे पास फॉर्मूला है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का था, ऐसी एक फॉर्मूला मेरे पास किसका है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो कल की वीडियो से एक बार आपने कहीं लिखा होगा तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। फॉर्मूला है 1/2a, तो ए की जगह क्या आएगा यहाँ पे अल्फ़ा, तो 1/2 अल्फ़ा लॉग मॉड ए प्लस एक्स, मतलब अल्फ़ा प्लस टी अपॉन अल्फ़ा माइनस टी प्लस सी। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, अल्फ़ा की जगह आप क्या रख लोगे, ए क्यूब, और टी की जगह क्या रख लोगे, एक्स क्यूब। चेक करो ये आ रहा है, ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब। अच्छा यहाँ पे 1/3 भी हमने साथ में ले लिया पहले, तो यहाँ पे 1/6 ए क्यूब आ रहा होगा, 1/6 ए क्यूब लॉग यहाँ पे ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब, नीचे ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अल्फ़ा की जगह पुट कर लेना क्या, ए क्यूब, और टी की जगह क्या आएगा, एक्स क्यूब। पर इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, मैंने बस सिंप्लीफाई करने के लिए लिया ताकि हम कन्फ्यूज़न में ना आ जाए थोड़ा सा कि ए की जगह हम ए क्यूब क्यों यूज़ कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था। यहाँ पे ए की जगह 1 है बस, तो एक्स डी एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को रखा मैंने टी, तो 2x dx क्या आएगा, dt, और x dx की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 dt। सो 1/2 dt अपॉन 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 तो बाहर है, 1/2 ए क्या है 1, लॉग मॉड ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स में क्या आएगा 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। तो 1/4 लॉग 1 प्लस टी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चेक करिए आंसर यही आ रहा है, 1/4 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले नोट डाउन करिए, फिर हम 7th क्वेश्चन को सेवन्थ स्टार्ट कर लेते हैं। सही भाई, देखो 6 तक हमारे छोटे छोटे पार्ट्स तो हो चुके हैं, अब हम थोड़े लेंथी क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स 4 माइनस 9। एक बार तो ऊपर से मन करेगा कि एक्स को कॉमन ले लो, क्या पता सॉल्व हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करते हैं। एक्स क्यूब अपॉन एक्स 4 माइनस 9 डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स अपॉन एक्स 4 माइनस 9। यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रल में आई को डिवाइड करो I1 और I2 में। ठीक है, इन एक बार और लिख लेते हैं इसे ज़रा। देखो x4 को अगर मैं टीलेट करूँगा तो ऊपर 4x क्यूब आएगा, मतलब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, प्लस अगर मैं यहाँ पे x4 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 9 को 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स डी एक्स। मुझे पता है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को कुछ भी लेट करूँगा तो डेरिवेटिव 2x आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो।
यहाँ पे पुट करो x4 माइनस 9 को t, यहाँ पे पुट करो सेकंड वाले में x² इज इक्वल टू u। इसका इंटीग्रेट आएगा, डेरिवेटिव आएगा 4x³ dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे क्या आएगा 2x dx इज इक्वल टू du। तो 1/4 इंटीग्रेट dt अपॉन t प्लस 1/2 इंटीग्रेट du अपॉन u² माइनस 3²। ठीक है जी, ये बन गया यहाँ तक। इसके बाद इसका फॉर्मूला 1/4 log mod t और इसका 1/2 x² माइनस a² का, इसका होता है 1/2a। a कितना है 3, 1/2 तो पहले ही बाहर लिखा है, और 1/2a में a की वैल्यू 3 आ जाएगी। 1/2a log mod x माइनस a मतलब u माइनस 3 अपॉन u प्लस 3 प्लस c। तो u की जगह पे x² पुट कर लेना, और जहाँ पे t आ रहा है वहाँ पे x की पावर 4 माइनस 9। आंसर चेक करिए, 1/4 यही आ रहा है 1/4 log mod x4 माइनस 9 प्लस 1/12 log mod x² माइनस 9 अपॉन x² प्लस 9 x², हाँ माइनस 3 x² प्लस 3 प्लस c। हाँ मैं क्या देख तो लूँ, ढंग से देख भी रही है, नहीं देखी। सेकंड क्या है इंटीग्रेट, ये इसी की तरह, ये पहले वाले पार्ट की तरह, ये पार्ट हम यहाँ कर चुके हैं। cos x अपॉन 4 माइनस, 4 माइनस है प्लस है, sin x को t पुट कर लो बेटा, क्या होगा इसका डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल टू dt, dt अपॉन 4 होगा 2 का स्क्वायर, sin x होगा तो 1/2a, a क्या है 2 log mod a प्लस x 2 प्लस t अपॉन 2 माइनस t प्लस c 1/4 log mod 2 प्लस t की जगह क्या पुट करोगे sin x अपॉन 2 माइनस sin x प्लस c। चेक करिए आंसर यही आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। a² माइनस x² का इसमें फॉर्मूला आएगा 1/2a, 1/2 एक सेकेंड 1/2a, तो a की वैल्यू 2 है तो 1/2 इंटू 2 1/4 log 2 प्लस t a प्लस x अपॉन a माइनस x, और t की वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए log 2 प्लस x² dx। लॉग वाला इंटीग्रेट करते हैं हम हमेशा आइलेट से, बाय पार्ट से। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, पहली बात लिखो बाय पार्ट्स। लॉग फर्स्ट फंक्शन है और 1 सेकेंड फंक्शन है एज ए अलजेब्रा। इसमें क्या लगता है, पहला एज इट इज़ मल्टीप्लाई इंटीग्रेट ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट में लॉग ले लीजिए यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ log 2 प्लस x² मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड देन होल का dx। ये आ गया log 2 प्लस x² और 1 का इंटीग्रेट क्या होगा x को आगे लगा दो माइनस, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताइए 1/x² प्लस 2, और इसका क्या होगा बेटा, देखो डेरिवेटिव पहले log का किया तो 1/x² प्लस 2, और 2 का 0 x² का क्या होगा 2x। ठीक है, इसका इंटीग्रेट होगा 1 का x आएगा मल्टीप्लाई x, डॉट को मल्टीप्लाई मानो, ये भी मल्टीप्लाई है तो इधर भी डॉट ही लगा लो क्लैरिफाई करने के लिए, और बाहर क्या dx आ गया यहाँ पे। तो ये बना x log 2 प्लस x² माइनस 2 को बाहर ले लो, x इंटू एक्स क्या हो गया x² अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, इसमें करो प्लस 2 माइनस 2। सबसे ईजीएस्ट वे होता है, अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम हो जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंस हो तो उस कांस्टेंट को ऊपर नीचे प्लस माइनस कर लो। एक्स log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट बनाइए, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx माइनस 2 इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। 2 को क्या लिख सकते हो पहले ये बताओ, √2 का स्क्वायर। अब आप एक बात देखो, मैंने यहाँ पे √2 का स्क्वायर नहीं लिखा, पहले वाली ब्रैकेट में मैं √2 का स्क्वायर नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा √2 का स्क्वायर पहले वाली ब्रैकेट में? ठीक है, पहले इधर ध्यान दीजिए, √2 का स्क्वायर मैं पहले वाली ब्रैकेट में क्यों नहीं लिख रहा? आपने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, √2 स्क्वायर में, क्योंकि ये तो कट जाएगा डायरेक्ट इससे, तो क्यों लिखना वहाँ पे, यहाँ लिख लेना पर ध्यान से। ये कट गया बेटा इससे, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन dx माइनस 2 टाइम्स क्या, ये बताइए यहाँ पे कटने के बाद 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x माइनस इसका क्या होगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, एक्स log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये √2 से 2 कटेगा, √2 बचेगा तो माइनस माइनस प्लस √2 tan इनवर्स x अपॉन √2 प्लस c। इसका आंसर चेक करिए यार, एक्स log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2√2 आ रहा है। अच्छा एक सेकेंड, ये √2 से 2 की मल्टीप्लाई होगी तो √2 आएगा, बेटा ये 2 भी तो अंदर जाएगा, तो इसको क्या बना देगा 2√2 tan इनवर्स x अपॉन √2 प्लस c। इसे नोट करिए। चलो भाई तरल पदार्थ देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x4 प्लस 16। अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि पावर इवन है ऊपर भी और पावर इवन है नीचे भी, अगर पावर में डिफरेंस हो, जैसे कि ऊपर पावर ऑड है नीचे इवन है, तो वो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, किसी और तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर भी इवन है और नीचे भी इवन है, तो हम ऊपर से कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं पहले देख लो। इस टाइप के क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया कॉमन लेने के बाद, यहाँ पे है 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक्स का होल स्क्वायर, 16 अपॉन एक्स स्क्वायर को 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा मेरे पास ना प्लस 8 माइनस 8 हटा देता हूँ मैं, मेरे पास ये ए स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर मैं 2ab ढूंढूँ, मैं इसे बोल रहा हूँ ए का स्क्वायर, इसे बोल रहा हूँ बी का स्क्वायर, तो 2ab क्या होगा, 2 a की जगह आएगा x और b की जगह क्या आएगा 4 अपॉन एक्स, 2ab, तो 2ab कितना होगा 8। तो मैंने इसमें 2ab ऐड कर दिया और 2ab माइनस कर दिया, 2ab यही होगा ना, क्यों किया ऐड और माइनस, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये मुझे पता होना चाहिए। देखो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 2ab है, क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा, ये क्या है प्लस 2ab। तो जब मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा कुछ कैसा, मेरा बनेगा x प्लस 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, जब मैं प्लस वाले को ले लूँगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली टर्म आ जाएगी, तो यहाँ बचेगा -8। लेकिन जब मुझे यहाँ माइनस लेना होगा तो क्या करूँगा मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ आएगा +8, यहाँ क्या आएगा +8। ये ध्यान रखना है आपको, जब यहाँ प्लस का बन गया, जैसे x प्लस 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये -8 रह जाएगा। अच्छा मैं प्लस और माइनस कब बनाऊँगा, ये भी ध्यान रखिए, सुनो इधर, यहाँ प्लस कब बनेगा, अगर ऊपर साइन माइनस आ रहा है तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, अगर ऊपर साइन प्लस आ रहा है तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे नीचे, ये ध्यान रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा पीछे बैकवर्ड करके। अब मुझे ऊपर माइनस दिख रहा है तो मैं नीचे a प्लस बी स्क्वायर बनाऊँगा,
देखो a प्लस बी स्क्वायर बनाना हो तो पॉजिटिव वाली टर्म ले लो, माइनस बनाना हो तो नेगेटिव वाली ले लो। आगे कैसे करेंगे देखो अब इसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x प्लस 4/x का होल स्क्वायर माइनस 8 dx। अब x प्लस 4/x को जब मैं t पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, t, बताओ x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस 4/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो ये बन गया ऊपर वाला, इसीलिए मैं नीचे प्लस का बनाया था। लेकिन अगर ऊपर यहाँ पे प्लस होता तो मैं नीचे क्या बनाता, माइनस का होल स्क्वायर बनाता। तो मैं -8 को अंदर लेता और +8 को बाहर, क्योंकि ये किस में बन जाता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता। कब, जब ऊपर प्लस होता। समझ में आ गई बात। तो 1 माइनस 4/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, सो इट विल बिकम dt अपॉन टी स्क्वायर, और इस -8 को क्या लिखोगी, 2√2 का होल स्क्वायर, ये बन गया 2√2 का होल स्क्वायर। अब क्या फॉर्मूला होता है इसका, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, 1/2a लॉग मॉड x, ये क्या आएगा t माइनस a t प्लस a प्लस c। वैल्यू पुट करो इसकी, 1/4√2 लॉग मॉड t की जगह क्या वैल्यू आएगी, x प्लस 4/x, x प्लस 4/x माइनस 2√2 अपॉन x प्लस 4/x प्लस 2√2, ठीक है, x प्लस 4/x प्लस 2√2। आंसर चेक करिए, यही कुछ आ रहा है ऐसा ही, इसका यहीं छोड़ रखा है या स्क्वायर में लिया हुआ है, कहाँ पे 1/2√2 आ रहा है बाहर, एक ही बात बनेगी, 8 को ही तो 2√2 लिखते हैं, उसने यहाँ पे 2√2 का स्क्वायर नहीं करा होगा, √8 का स्क्वायर कर दिया होगा। मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा, रुको, ये आएगा लॉग मॉड x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2√2x, या √8x होगा यहाँ पे भी, डिनोमिनेटर में x है इसके, अपॉन x स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ 2√2 आ रहा है वहाँ पे √8 लिख लो, ठीक है जी। एक ही बात है √8 और 2√2, पर तुम लोगों लकीर के फ़कीर क्या कर सकते हैं, तुम तो इसी चीज़ को गलत मान लोगे कि ये x और हमारा x, ये x कट गया। अच्छा, बाहर भी जो लिखा है ना, ये 2√8 कर लो, बात एक ही पड़ेगी, 4√2 ही, ये हो गया 2√8, ठीक है। अब यही आंसर होगा, चेक कर लो, ये दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। अब 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 8th का फर्स्ट पार्ट। 8th का फर्स्ट पार्ट क्या, देखो ज़रा, बोलो, x स्क्वायर अपॉन x4 प्लस 1, x स्क्वायर अपॉन, देखो अगर आपका मन कर रहा हो कि इसे हम ऊपर प्लस माइनस करके ख़त्म कर लेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर ऊपर x4 होता और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 होता तो ये हो जाता, फिर मैं इसमें प्लस माइनस 1 करके कर देता इसे सॉल्व। एक बनता है x4 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, अगर उल्टा होता तो, लेकिन नहीं। सो कैसे करेंगे, सुन लो, ट्रिक क्या है इसमें, पहले देख लो ढंग से, ये होता भी नहीं है पेपर में क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं हो पाने का। इसमें करो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड पहले, और जो आपने 2x स्क्वायर लिखा है इसको कर लो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये बात समझ में आई, क्या करना है बताइए। मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फिर 2x स्क्वायर बन गया, 2 रुपये को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, ऐसे मैंने 2x स्क्वायर को लिख लिया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर।
यहाँ पे करो +1, यहाँ करो -1। देखो +1 -1 कैसे आता है, जैसे यहाँ पे 16 था तो ऊपर 4 था इसका रूट, यहाँ पे 9 होता तो ऊपर 3 मिलता, यहाँ 9 होता है 3 होता, गारंटीड है। यहाँ 25 होता है 5 होगा ऊपर, तो उसी तरह यहाँ 1 है तो 1 का रूट भी 1 ही होगा। और नीचे क्या है, x4 + 1 dx 1/2 इंटीग्रेट x² + 1 अपॉन x4 + 1 dx प्लस इंटीग्रेट x² - 1 अपॉन x4 + 1 dx। अब दो अलग क्वेश्चन बन गए ये, दो अलग क्वेश्चन बन गए। जैसे मैंने यहाँ स्टार्टिंग की थी तो सबसे पहले क्या करोगे, x² x4 आ रहा है, यहाँ भी x² x4 आ रहा है, तो क्या कॉमन लोगे, x² दोनों में से। जब x² कॉमन लोगे तो ऊपर वाली टर्म क्या बन जाएगी, और यहाँ पे ये बात समझ में आई, या बाहर x² लेके काट के भी दिखाऊँ, करना पड़ेगा वो भी। देखो जैसे यहाँ काटा था मैंने x² लेके, ऐसे वहाँ भी कट जाएगा dx प्लस यहाँ से x² कॉमन लोगे तो 1/1 - 1 अपॉन x² और x² + 1 अपॉन x² dx। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे 2ab ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, 2ab 8 क्या था, 2ab था ना, मैंने बताया था ये a² ये b²। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, 1/x, ये 1/x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2ab वाली टर्म कौन सी होगी, दोनों में 2a कितना है, पहले इधर देख लो, x और b कितना है 1/x, x कट जाएगा, क्या बचेगी 2ab वाली टर्म 2, तो यहाँ पे 2 को प्लस करो और माइनस करो, यहाँ पे भी 2 को प्लस करो। और इतनी बात समझ में आई नहीं आई, पहले बताओ। जब इतनी बात समझ में आ गई तो मैंने एक बात और बताई थी, बताओ क्या, इसे नोट करो, निकलना चाहिए ज़्यादा। देखो बेटा यहाँ पे 1 + 1 अपॉन x², यहाँ प्लस है, तो जो आप नीचे बनाओगे आइडेंटिटी वो माइनस की बनाओगे, फ़ोन रखो। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे आइडेंटिटी माइनस की बनेगी, अगर यहाँ प्लस आ रहा तो नीचे आप a - b² बनाओगे। और अगर यहाँ पे माइनस आ रहा, जैसे मैंने यहाँ पे देखा था, यहाँ माइनस था तो मैंने प्लस की आइडेंटिटी बनाई थी a + b²। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस की बनेगी, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आइडेंटिटी माइनस की बनेगी। कैसे कह रहा हूँ इसे देख लो, ये है a², ये है b², ये कंप्लीट टर्म 2ab है, जो यहाँ पे 2 है ये कंप्लीट टर्म 2ab है। यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 + 1 अपॉन x² dx अपॉन, यहाँ पे हम बनाएंगे माइनस का, तो x - 1 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 2। अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ माइनस का, हमें इस 2 और -2 से मतलब नहीं है, ये 2ab का काम कर रहा है बस यहाँ पे, ठीक है। प्लस इंटीग्रेशन 1 - 1 अपॉन x² अपॉन, यहाँ पे बनाएंगे x + 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर ओपन करके देख लेना, x² + 1 अपॉन x² -2 आएगा, तो -2 इसके साथ चला गया तो यहाँ बचेगा केवल +2, और यहाँ पे आएगा हमारा -2, क्योंकि +2 तो इसके साथ आ गया dx। अब ब्रैकेट बंद करो इसकी, x - 1 अपॉन x को पुट करो t, और x + 1 अपॉन x को पुट करो u, तो ये होगा 1 + 1 अपॉन x² dx = dt, और 1 - 1 अपॉन x² dx = du। 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेट dt अपॉन t², और 2 को क्या लिख सकते हो, √2 का होल स्क्वायर, प्लस इंटीग्रेट, और 1 - 1 अपॉन x² dx को क्या लिखोगे, du अपॉन u² माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बना, dx अपॉन x² प्लस a², 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, प्लस इसका क्या बनेगा बेटा बताइए, x² माइनस a², नहीं समझ में आ रहा, x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या होगा,
1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है, देखो बेसिकली क्या है, फॉर्मूले याद नहीं है तो कुछ भी नहीं होने का, और फॉर्मूले याद हो सब कुछ हो जाएगा। बस दो चीज़ें याद रखनी है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस की आइडेंटिटी बनानी है, और ऊपर माइनस तो नीचे प्लस की बनानी है। सर जाने की लग रही होगी। 1/2√2 tan इनवर्स, t की जगह क्या पुट करोगे, x माइनस 1/x अपॉन √2 प्लस ये 2 अंदर भी मल्टीप्लाई होगा 4√2 लॉग u की जगह क्या आएगा, x प्लस 1/x माइनस √2 अपॉन x प्लस 1/x प्लस √2। यहाँ पे c की शायद दिखने की जगह नहीं है तो यहाँ कर दो प्लस c। यहाँ पे क्या आएगा देखो, 1/2√2 tan इनवर्स x² माइनस 1 अपॉन √2x प्लस 1/4√2 लॉग मॉड, यहाँ पे क्या होगा ये x² प्लस 1 माइनस √2x अपॉन x² प्लस 1 प्लस √2x प्लस c। देखो डिनोमिनेटर में यहाँ भी x बचेगा, डिनोमिनेटर में यहाँ भी x बचेगा, x से x कट जाएगा, ये आ गया इसका आंसर। चेक करो आंसर यही आ रहा है, कंप्लीट यही आ रहा है आंसर इसका। 1/2√2 tan इनवर्स x² माइनस 1 अपॉन √2x प्लस 1/4√2 लॉग मॉड x² प्लस 1 माइनस √2x अपॉन जो भी है। ठीक है, इसे नोट करो जल्दी से।